बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, आप जो ये महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ये विद्या के दाता, ज्ञान के भंडार, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सतगुरु संत बाबा छोटू जी महाराज, जो कि हर वर्ष की तरह अजमेर कुटिया में सतगुरु जी फरवरी महीना वहीं पर आकर वहीं की संगत को निहाल करते हैं। दूर दूर से, पंजाब से, हिमाचल से, कुल्लू से, मनाली से, राजस्थान से सारी संगत मिलजुल करके, दिल्ली से, करनाल से, अम्बाला से सारी संगत चंडीगढ़ से पहुंचती है और अपनी संगत, अपने शब्दों राय सारी संगत को निहाल करते हैं। तो आइए सुनते हैं, कई तरह के प्रश्न हैं, उत्तर हैं। हाँ जी, और कुछ पूछना? बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग बताना जो पैरा है। तुम्हारे पढ़ता है, कोई गल नहीं, समझने वाली गल है। गे क्या होता है? गे ज्ञाता ज्ञान गे। हाँ, क्या होता है गे? गे वस्तु जिवें तू बैठे मैं तुम देख गे ज्ञाता जिन्हों जिहड़ा इहनूं ज्ञान कहंदे ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान गे, ज्ञान होदा जिवें अख देख रही है, त्रिकुटी हो गई ना, इदां ही होंदे महाराज। ज्ञाता ज्ञान गे, ज्ञाता जानने वाला ते गे जिहड़ी वस्तु है, ज्ञान जिवें अख है, अख देख रही है, हाँ, ये ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। ते ज्ञाता जिहड़ा अख दे पिछे इहनूं समझण वाला, जिन्हों आपां परमेश्वर कहंदे ने, वो है। पर अख तो बगैर ज्ञान नहीं होंदा ना। हाँ ठीक है। वस्तु का ज्ञान तो अख नहीं देखना, पर अख देखदी किहदे नाल है, वो ज्ञान है। अब ज्ञाता गे ज्ञान, ज्ञाता ज्ञान गे, ठीक है। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान ते, ये तीन चीज़ें होंदियां। तो बता तो दिया आपने, अब क्या पूछना, क्या रह गया? अब यही पूछ रहे हैं ज्ञान क्या चीज़ है, यही बताओ। क्या क्या करोगे अभी ज्ञान लेके? अपनी मौज मस्ती में अरे रहो बस। ज्ञान के लिए तो इतनी दूर से चल के आए हैं, और क्या चाहिए। वो तो माची कुछ कह रहे अगर ज्ञान ही आप जी ने दे दिया, आपको आप जी कुछ नमस्कार कह रहे करके सदा गुरु मान लेंगे अच्छा, आपको। भावना उठा दे दो। गुरु जी आपको हम गुरु जी मान लेंगे, ज्ञान मिल गया तो बाकी क्या रह गया। देखो, पहुंची ना। मेरे अंदर इतना भी अहंकार नहीं है कि मैं अपने आप को ज्ञानी मानूं। तू हंकार करना कर, तेरे हंकार का सानू की मतलब ऐसे तेरे गुरु मान लेंगे, ज्ञान मिल गया जी। है मैं तो हूँ ਉਹਦਾ ही ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, मैं ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो आप ਤੇ लोग ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। हो। मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो। बाकी गुरु जी हैं। ज्ञान की चीज है, फिर ज्ञान परमेश्वर कह लांगे। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ सुनिया ਨਹੀਂ। ना सी ज्ञान स्वरूप के मैं समझी ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। पता लग रहा तो फिर तो पता था लाइट बंद कर देंगे कहाँ नहीं लगना। ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। अब फिर ज्ञान दस की है, फिर पता लग गया तो फिर तो मन नहीं होगा तो फिर मन का ज्ञान हो रहा है। तो मैंने सीधी गल दस है, तारा मैनू बोलना पड़ू। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਦੱਸेंगे ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। अनंत का आनंद का अर्थ है काल संबंध रहित। काल संबंध रहेगा। आत्मा जन्मता मरता नहीं। शरीर की शैशव, युवा, वार्धक्य आदि अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं, शरीर के धर्म, गमनागमन, शरीर की स्थिति। काल संबंध रहे तो लिखा। हाँ जी गुरु जी। पहला क्या था, सबसे पहले चरण निश्चल था गुरु जी। निश्चलता को क्या कहते हैं? देश संबंध रहित। ये अनंत होना चाहिए। देश संबंध रहित, देश काल, फिर वस्तु होना चाहिए, वस्तु संबंध रहित। मतलब इसमें परमात्मा, इसमें परमात्मा, इसमें परिपूर्ण है, व्यापक है परमात्मा।
इसमें लिखा काल संबंध रहित, काल लिखा। जी हाँ महाराज जी। तो काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है कि समय। परमात्मा सुबह मिलेगा, शाम को हाँ मिलेगा, जी। कभी मिलेगा, अमृत वेले ध्यान करो तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी। काल संबंध तो ऐसा होता है, वो तो हर काल है, जब भी ध्यान करो उसको प्राप्त करना, जब चाहो उसी समय। ये नहीं है लोगों के अंदर होता ना, अमृत वेले करोगे तो रब वेला होता, रात को करो सवेरे करो, ऐसा कुछ नहीं, हर समय है। रब तो हर समय यहाँ। अनंत तो होता है, पर क्षमता खत्म होनी चाहिए। बीच मूर्ति में भगवान है, संत में भगवान है, मेरे में भगवान है, उसमें भगवान है। भगवान तो अनंत है, सब खत्म हो जाए तो भी है, हाँ जी। सब है तो भी है, नहीं है तो भी है, तो अनंत है। मतलब जिसका एंड ही नहीं है, हम्म? जिसका एंड ही नहीं है। वस्तु परिच्छेद रहता होता है। वस्तु, वस्तु क्या है? कोई भी चीज़। अब मूर्ति में भगवान को मान के बैठ जाइए, ये थोड़ा कि मूर्ति में भी भगवान, किसी भी खास चीज को ले लेंगे तो ये नहीं कहते, कहना तो ऐसा चीज है। आत्मा जन्मता मरता नहीं। शरीर की शैशव, युवा, वार्धक्य आदि अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं, शरीर के धर्म, गमनागमन, शरीर की स्थिति और समाधि आदि स्थूल या सूक्ष्म शारीरिक अवस्थाओं से आत्मदेव का कोई संबंध नहीं है। स्थितियाँ देश में होती है, सब भावनाएं काल में होती हैं और सब संबंध वस्तुओं में होते हैं। आत्मदेव तो सर्वथा शुद्ध है। और यही तो तीन चीज आती हैं, देश काल वस्तु। देश पर छेद रहे तो हो गया, सब जगह हो गया। काल पर छेद हो गया तो मरने वाला नहीं है, हर समय है काल पर छेद। इस समय है, उस समय नहीं है, हर समय है। और वस्तु पर छेद हो गया, इस जगह मिलेगा, इस मूर्ति में मिलेगा, राम में, कृष्ण में, ऐसा नहीं है। वस्तु पर छेद हो गया। हम जो ये जाता है कोई, नहीं उड़ जाता है। तो ऐसी चीज साधना करके इसको छोड़ेगा तो फिर जीवात्मा तक जाएगा, जीवात्मा से मन बुद्धि को भी त्याग देगा तो ब्रह्म में चला जाएगा। बस अच्छा। इतनी ही प्रक्रिया है। स्थूल को जोड़ेगा, सूक्ष्म में फंसेगा, मन बुद्धि में। शरीर में मन बुद्धि थोड़ी दिखती है, जी। मन बुद्धि शरीर से अलग चीज है, वो निकल जाती है। उसके साथ चेतना रहती है, चेतना तो आत्मा की है, शक्ति तो आत्मा की है। जैसे पानी 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 है, उसके ऊपर बुलबुला घूम रहा है। जी। अब बुलबुला घूम रहा है, पानी तो सब जगह ही है। जी। बुलबुला एक क्या, दो क्या, चार क्या, कितने भी हो जाए तो है तो वो भी पानी। जी। इसलिए जितने भी जीव हैं सारे है परमात्मा का ही अंश कह देते हैं, है परमात्मा ही। ये भूल भाल के ये फंसे बैठे हैं, जब भी अपनी भूल निकल जाएगी तो ये परमात्मा ही है। तो गुरु जी अंकल जो कह रहे थे कि मन भुगतता है, तो वो ठीक है ना, मन के तहत आत्मा होती है, चेतना, जीवात्मा। इसलिए इसको जीवात्मा बोल देते हैं। इसके अंदर जीव भाव होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ। अब ये पहले शरीर को जोड़ेगा, फिर जीवात्मा का भाव जो मैं आत्मा हूँ इससे भी उठ जाएगा, फिर ब्रह्म के साथ एकता होगी। है सब एक ही, दूसरी तो चीज ही कोई नहीं है। महाराज जी अभी आपने बोली थी कि जैसे जीवात्मा जब भी शरीर छोड़ के जाती है तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भौतिक वाली सब पूरा ढांचा होता है ये 18-19 चीजें, 19 चीजें। महाराज जी कर्म इंद्रियां तो ठोस है, वो मतलब कितने ठोस है। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ। महाराज जी हाथ पैर मतलब ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ, जी महाराज जी ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਕੀ ਹੈ? चक्की, पैर, टायर टायर। जी जी वो तो चलाने वाला कौन है? अंदर बैठा है। वो तो उसके पैर है कि नहीं? वो है। टायर जो गाड़ी वाले इसके पास है, वहाँ से अंदर बैठा बैठा कंट्रोल करके गाड़ी भगा रहा। जी जीवात्मा सो जाए तो ये ढांचा तो पड़ा है। कर्म इंद्रियाँ करती है काम, कोई नहीं करती। इंद्रियाँ सूक्ष्म है सारी, ये तो ठोस हैं। महाराज जी कर्मेंद्रिय इंद्रियाँ सारी सूक्ष्म है, दिखती नहीं है वो। जी ज्ञान इंद्रिया, जिसको ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बोलते हैं ना, जी तो सारी सूक्ष्म है।
जब सो जाता है सारी इंद्रियां जैसे कछुआ नहीं है, जी कछुआ जैसे अंदर घुस सारे जाता है। उसको सार लेता, ऐसे ही जब ये सोने लगता है सारी इंद्रियां को संकोच करके सो जा। चल बड़ा डांते हैं इसके वजह से इंद्रियां सारी संकोच कर ली ना उसने, अब जागेगा फिर इंद्रियों को फैला लेगा। आँख के साथ जुड़ेगा तो आँख देखेगी, कान के साथ जुड़ेगा तो उससे सुनने लग जाएगा। हर एक इंद्रिय जो है ना अपने अपने काम कर्म में लगी है, ऐसे चलता है। अब इसको जब समझोगे तो फिर मैं तो उड़ जाती है, करने वाला कौन है? मन भी है, बुद्धि भी है, अंतःकरण भी है, सतोल शरीर भी है, क्या कुछ भी मिक्सिंग है। हम कहते हैं मैं किया मैं किया मैं किया मैं किया, इसी से उड़ जाता है। ये समझने के लिए तो टाइम लगता है ना। मुझे ठोस हाथ पैर दिख रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इससे भी सूक्ष्म है। ये इंद्रिय सारी सूक्ष्म है। एक बाह्यकरण होता है, एक अंतःकरण होता है। जो ट्रैक्टर चलाते क्या वो कई चलाते हैं, खोदते नहीं है जमीन को, होती कई है, बिना हाथों के खोद देगी वो। अब ये चलेंगे ही नहीं जब तक अंदर से संकल्प नहीं उठेगा, फिर वो इंद्रिय इसके साथ जुड़ेगी तो फिर चलेगा। ये अपने आप सारा ढांचा अटैच हो जाता है। इसमें एक बात सुनाते हैं, एक लेडी खड़ी थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे आया शोर मचाता जा रहा था, आम ले लो मिठे आम। वो भाग गई खिड़की में, उसने बाकी सुना तो कानों से और बाकी पैरों से, और खिड़की में आकर देखा आंखों से देख के उसने देखा भी सुंदर है। वो कहे रुको भाई रुको, फिर बाकी नीचे, फिर जाके हाथ से उठा के देखा नरम है, सख्त है, कच्चा है, पक्का, फिर सूंघ के देखा। कितनी इंद्रियां सारी काम कर गई कि नहीं, पता भी नहीं चलता। ऐसे हम काम करते हैं, पता ही नहीं चलता, हम इतनी क्रिया कर जाते हैं, सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर देती हैं। ये कहता है मैं करता हूँ, दसो अब हाथ ने किया, अब रोटी अग्नि ने पकाई कि तूने पकाई, किसने पकाई रोटी? अग्नि में ना रोटी नहीं पकनी, आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं पकनी, तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे तो रोटी नहीं पकनी, आँख नहीं काम करेगी, रोटी नहीं पकनी, क्या करेंगे? तो ये इस चीज़ों से इतनी समझेंगे तो फिर मैं उड़ेगी। पहले मैं क्या हूँ करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। अग्नि नहीं है, सूर्य नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ही अकड़े फिरते हैं सारी। सीधी बात है जी, ये अक्कड़ तोड़ने वास्ते ग्रंथ ने, और जिसने तोड़नी उसकी टूट गई है ना, ये बात है। संस्कार क्या कई जन्मों के अंदर काले हुए पड़े हैं, वो निकलते नहीं हैं। यहाँ पढ़ के भी कौन सा जिम्मी मान जाएगा, फिर सुबह कहेगा हमारा वीज़ा लग जाए बस तेरे को तो ज्ञानी बना देना इसने, अपना इसने कनेडा पहुंचना छेती जल्दी हाँ कल परसों चौथ एक पढ़ रहे थे ये नहीं जीतते नीलम पानी रख दे दो, नीलम इतने नहीं थी, ये तो सुनने वाला प्रसंग थी थोड़ा जी। अच्छा फिर पढ़ लेंगे। नो तो दूर कितने चला गया, वो गल सी प्रसंग सुना रहे थे त्याग का, ये भी त्यागना ये भी त्यागना, तभी तो त्याग के बिना तो परमात्मा मिलता ही नहीं। दोपहर में था हमारा जी महाराज जी, दोपहर वाला चैप्टर गर्म हुआ था, वो सब कुछ त्यागने की बात कर रहे थे। कहते देखो चलते तो हैं परमात्मा को पाने, अब 50, 100, 200 रुपया किसी ने इससे ठग लिया तो उसके पीछे रोते रहते हैं भी मेरा पैसे ठग के ले गया, उससे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लग जाते हैं। ठीक है ना जी तो ठग लिया, चाहे ड्राइवर ने ठग लिया चाहे किसी ने ठग लिया, तो झगड़ा खड़ा कर लिया ना जी वो बात कर रहा था ऐसे ही उदाहरण देके। जी तो वो कहना देखो इतना तो त्याग है नहीं, 100-200 रुपया किसी ने ठग लिया तो छोड़ जा, ठग लिया तो कोई बात नहीं, इतना त्याग नहीं है जिसके पास, तो वो क्या करेगा भगवान को पाने के लिए, क्या करेगा आपके लिए मतलब छोड़ दें, चल ठीक है यार गया तो गया, शांति चाहिए तो शांति तो मिलेगी, उसको छोड़ना तो पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग देंगे शांति है, नहीं तो भटके जाओ। तो कई जन भावे कितना समय लगे रहो, जाओ कोर्टा जाओ कचहरी जाओ दुखी हो ही जाओ,
तो अपना दुख तो बना रहा ना, त्याग नहीं ना आया अंदर, ये कह रहे हैं। पर ये तुम्हारी ये कह रही है मुझे भी कि घड़ी को मेरी जरूरत है, मैं निरपेक्ष हूँ। घड़ी सापेक्ष है, क्योंकि घड़ी को घड़ी मेरी सापेक्ष है, तो घड़ी को अपने आप में कुछ भी नहीं है, नास्ती न मानती न प्रिय। अब यहाँ पे मैं ही उसको जानता हूँ, मेरे को ही प्रिय है। अब यहाँ पे गुरु जी घड़ी को किससे कंपेयर किया जा रहा है, मतलब किस समझाने के लिए वो कर रहे हैं कि सापेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष क्या होता है। मेरे को जानने के लिए, प्रिय होने के लिए घड़ी को जरूरत नहीं है, वह घड़ी को प्रिय करने के लिए मेरी जरूरत है। नहीं, यहाँ पे मैं तो समझ गया अध्यात्म के अंदर, लेकिन जो घड़ी जो वर्ड जो लिया जा रहा है, जो एग्जांपल दिया जा रहा है, ये किस चीज से मतलब बिलोंग करता है हमको, मैं समझाने के लिए मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। मतलब संसार की वस्तु कुछ भी हो, समझने के लिए तो संसार की चीज लेनी पड़ेगी। हाँ, ये पूछ रहा तो हूँ इसको तो यहाँ से तो यही लेना पड़ेगा समझाने के लिए, और क्या मिलता है। संसार की चीज नहीं लेंगे तो और कहाँ से लाएंगे। तो गुरु जी ऐसे संसार को कहाँ, संसार को ऐसे हमारी जरूरत है, मेरी जरूरत है। हाँ, और मेरे को संसार की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। जी संसार तो तेरे बिना कहाँ है। ये चीजें जो पढ़ी हैं, ये तो वहाँ पढ़ी थी, ये उठा के लाई है पढ़ने के लिए, किताब भी ये लाई है पढ़ने के लिए। तो गुरुजी मुझे भी इसकी जरूरत हुई, मुझे इस किताब की जरूरत हुई ना कि टेबल को। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ना रहो चाहो तो ना तुम, क्योंकि तुम सच्चेतनंद हो। ये समझने के लिए किताब की जरूरत जरूर है, वो अलग थी, टॉपिक अलग। यहाँ सापेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष को समझाने के लिए ये प्रक्रिया थी। समझने समझाने के लिए तो फिर गुरु चाहिए ना, और गुरु भी चाहिए, ग्रंथ भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। आज जब समझ आ गई, फिर ना गुरु की जरूरत है ना ग्रंथ की जरूरत है, फिर तुम तो फिर भी निरपेक्ष ही हो जाओगे। हाँ, ये तो जब तक अज्ञानता है, ये सापेक्ष निरपेक्ष समझ आएगी, चलेगा। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं। दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ। अन्य की सत्ता मुझसे सापेक्ष है, मेरी सत्ता निरपेक्ष है। मेरे को किसी की जरूरत नहीं। अन्य का ज्ञान मुझसे सापेक्ष है, मेरा ज्ञान निरपेक्ष है। अन्य की प्रियता मुझसे सापेक्ष है, मेरी प्रियता निरपेक्ष है। मैं होऊंगा तब घड़ी होगी, मेरे होने, मेरे जानने तथा मेरी प्रियता को अन्य की अपेक्षा नहीं है। जिसको जरूरत है एक, किसी को जरूरत नहीं रखता। सापेक्ष और निरपेक्ष का अर्थ तो समझ आए ना। सापेक्ष मतलब जिसको जरूरत है, निरपेक्ष क्या, जिसको जरूरत नहीं है। ये दो शब्द बन गए। अपेक्षा जो है ये साधारण शब्द है, उसका मीनिंग होगा तो सापेक्ष निरपेक्ष सारे जोड़ लो। तो कोई जरूरत होना और वो देखो क्या लिखा और उसने, जिसकी जरूरत नहीं है, वो देखो घड़ी वाली बात उसने सारा समझा दिया उसने खुल के। घड़ी घड़ी वाली बात को पढ़, सारा समझ आ जाएगा। जी ये घड़ी है, ये मुझे ज्ञात होता है, घड़ी को नहीं होता है ना। ये घड़ी है, ये मुझे ज्ञात होता है, घड़ी को नहीं ज्ञात होता कि ये भी है कोई। ठीक है ना। और घड़ी मुझे भासती है, मुझे भासती है। ये घड़ी है, वासना क्या होता है, दिख रही, प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, ऐसा कहना। और मुझे प्रिय है। और मुझे प्रिय है। तीनों चीजें। ये घड़ी है, ये घड़ी दिखाई दे रही है तभी तो है कह रहे हैं, प्रतीत भी हो रही है और प्रिय भी है। होगी बात। अब आ गया, चलो। किंतु मैं हूँ ये मुझे ज्ञात मैं हूँ, ये किसको ज्ञात होता है, मुझे मुझको ही। घड़ी ज्ञात, ये घड़ी है किसको ज्ञात हो रहा, मुझे मुझको। घड़ी को तो नहीं ज्ञात हो रहा कि मैं हूँ,
मैं हूँ किसको ज्ञात हो रहा है? मेरे को ही। जी। और मैं आगे मान लें कि घड़ी को अपना होना ये बात कहाँ गई? पहले जो पढ़ रही वही है क्या? पहले यही है पहले कुछ गुरुजी। और बोल रहा था, अब चेंज कर दिया। मैं हूँ, मैं भासता हूँ, मैं आगे प्रिय चलना, इसको हूँ। पूरा कर पहले। हाँ जी। मैं हूँ, मैं भासता हूँ, मैं प्रिय हूँ। हाँ, मैं हूँ किसको वास्ता है? ऐसा आया तो था, तू पढ़ा तो था। महाराज जी अभी ये उसके बाद वाली लाइन थी जो इसने पहले पढ़ दी थी, उससे पहले ये है। यहाँ से पढ़, यहाँ से पढ़ गुरुजी, थोड़ा और ऊपर से पढ़ती है। यहाँ से पढ़ बेटा, यहाँ से पढ़। यहाँ से पढ़। मेरी पहचान यह है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं हूँ, सच्चिदानंद क्या होता है? सच्चिदानंद से काम चालू हुआ। बता जिमी, तू बता। हाँ पता है। तो बता। वो कहना मैंने बताना। नहीं, भगवान महाराज जी, हम्म? परमात्मा परमात्मा क्या होता है? तुम्हें क्या मालूम? सच्चिदानंद। नहीं तो बता ना, परमात्मा नहीं क्या। सच्चिदानंद होता है। परमात्मा को राम भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। इसमें देखना। हम्म। कौन बताओ ना, वो बेटी पीछे। हाँ, इन्हें पता है सच्चिदानंद बोलते रहते हैं ना। बोल सुनीता। हाँ, ये बोलते रहते हैं सच्चिदानंद भगवान की, जब बोलते नहीं हाँ जी, हाँ जी, फिर सच्चिदानंद किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हो ना। सच। भगवान तो हम किसी को भी बोल देते हैं। बलदेव सुनीता। बोलते हैं। और सच्चिदानंद को संधि से कब बोलते होते हैं? सत्य चित्त आनंद। इसको सच्चिदानंद बोल देते हैं जोड़ के। हमें समझ कुछ नहीं होती। हाँ, मैं पढ़ रही थी गुरुजी। पढ़ रही थी तो बोल ना। बोलते हैं तभी तो सच्चिदानंद तेरे तरह हो गया मैं भी। भजन भी है ना। तो ये फिर बोलते बता ना, हैं। महाराज जी कह रहे, बता क्या भजन किया है। सच्चिदानंद गुरु। बात सिर्फ कच्चा नहीं चाहिए हमारे कभी। सच्चिदानंद को समझने की बात यहाँ चल रही है। सच्चिदानंद से शुरू किया। भगवान क्या है? सत्य है, चेतन है, आनंद है। आनंद है। ये तीन लक्षण जिसमें है वही भगवान। जो सत्य है, जो चेतन है आनंद। और जो आनंद है, तीनों उसमें होंगे। अग्नि किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश भी है और जलाने की शक्ति भी है, अग्नि है। अग्नि को कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। हर एक की पहचान होती है। और नूर को पहचानो, तेरा नाम लेके थोड़ा नूर कब किसी को बुला ला तो नहीं। मोटी है, पतली है, ऐसी है, गोरी है, चिट्टी है, जो भी है, ये सारा कुछ ना कुछ उसको बताना पड़ता है। लक्षण होते हैं। ये सच्चिदानंद एक भगवान का लक्षण है। जो भी सत्य है, चेतन है, उसी को लेके जे चल रहे हैं। मैं हूँ, जो चीज़ कभी खत्म ही नहीं होती वो सत्य मानी जाती है। मैं को हम खत्म कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैं को नहीं खत्म कर सकते। मैं हूँ तो हूँ, सत्य हूँ और चेतन हूँ, क्योंकि मेरे को प्रतीत हो रहा है कि मैं हूँ। और मैं आनंद हूँ। आनंद मेरे से कोई अलग थोड़ा भी। ये तो मन के चक्कर में हम फंसे बैठे हैं। हम तो सच्चिदानंद ही हैं सारे। मन के कारण इसके साथ जुड़ जाड़ के दुखी दुखी ये वो कंद मंद सब पड़ा हुआ है सब सच्चिदानंद ही। इनको समझोगे तो फिर तुम मौज आनंद में हो बस, और क्या। यहाँ से शुरू किया उसने टॉपिक। तो महाराज जी पहले तो बोल रहे थे कि मैं को छोड़ देना है, वो छोड़ेंगे, वो भी बात अलग है ना। शुद्ध मैं की समय बात पर हो है रही ना। और यहाँ हम सच्चिदानंद को लेके चल रहे हैं। यहाँ मैं को छोड़ना है, वहाँ शरीर की मैं को छोड़ेंगे। वो टॉपिक फिर वहाँ जाके रहेगा ना। और यहाँ परमात्मा का ज्ञान करा रहे हैं कि सच्चिदानंद क्या है, उसको लेके चल रहे हैं। टॉपिक बदलते हैं ना, समय टॉपिक कौन सा, किस समय कौन सी बात हो रही है। मेरी पहचान यह है। कोई चीज अप्रिय नहीं है। अगर जो हमको अप्रिय लगता है वो दूसरों को प्रिय लगता है। सांप हमारे को अप्रिय है, बट एक सपनी के लिए वो बहुत प्रिय है। ऐसी है चीजें, सारा संसार जो ना, कोई भी चीज अप्रिय नहीं है
किसी ना किसी को वो प्रिय लगता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बोलते हैं तो फिर हंसी आती। तेरी मौज हो तो तू चंद्र बना रहे और तेरी मौज हो तो तू राहु बन। तू मेरा प्यारा है, इसमें किसी का विरोध निरोध नहीं है। यह सब तो अपना ही स्वरूप है। अपना ही स्वरूप है, ये कह रहे हैं। सेवा, उपकार, अपकार आदि सब अपना स्वरूप है, अतः सब साधु है। ये दृष्टि बनती बहुत ऊपर जाती। जैसे व्यवहार में ऐसी दृष्टि नहीं बनती। व्यवहार में तो अपनी माँ, पत्नी, बाप, भाई, बहन सब अलग अलग चलते रहते हैं, लेकिन इनसे हट जाओ, संन्यास में आ जाओ तो फिर सारे एक जैसे ही दिखते। फिर अपने माँ बाप को छोड़ दो तो सारे ही माँ बाप हो जाते हैं, अपने बहन भाई छोड़ दो तो सारे ही अपने बहन भाई। क्या फर्क है? मानने की बात है ना, ऐसे ही चलता है खेल। हाँ, हमारे के लिए हम यहाँ आए तो यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी पोथी चला रहे, दिल्ली जाएंगे वहाँ फिर यही चलता रहेगा, यहाँ वाले हट जाएंगे वहाँ और कोई आ जाएंगे, चलता ही रहता है खेल। जब तक हम अपने को व्यक्ति मानते हैं तभी तक गुरु भी व्यक्ति है। जहाँ अपना व्यक्तित्व टूटा कि गुरु का व्यक्तित्व तो पहले से टूटा है। जब हम अपने को ब्रह्म जानेंगे तो गुरुदेव को अपने से अभिन्न ब्रह्म नहीं जानेंगे। अच्छा, अब अभिन्न ब्रह्म। जब तक हम अपने को व्यक्ति मानते हैं तभी तक गुरु भी व्यक्ति है। जहाँ अपना व्यक्तित्व टूटा कि गुरु का व्यक्तित्व तो पहले से टूटा है। जब हम अपने को ब्रह्म जानेंगे तो हाँ जी। कौन कौन दिखता सपने में? कोई याद है बताओ? चलो कोई भी, बड़े दिखते हैं ना। हाँ जी। वो तू ही बनी होती है या कोई और आगे बन जाता है? स्वप्न तुझे दिखता है किसी और को? मुझे तू ही देखती है। हाँ जी। और जो दिख रहा होता है वो तू ही होती है या कोई और होता है? स्वप्न में कोई और दिखता है या तू ही दिखता है? समझ गया। कोई और कहाँ से आ जाते हैं वो? कहाँ से आते हैं अंदर? सपने में तो कोई है ही नहीं तेरे अंदर, क्या पड़ा है? कोई जगह है? सड़कें हाँ, गाड़ियाँ, माँ बाप सब आ जाते हैं अंदर। कहाँ से आ जाता है? पहाड़ भी आ जाते हैं, बर्फ भी आ जाती है। वहाँ तू ही अकेली है कि कोई और भी होता है सपने में? जब नींद आती है तो अकेले ही सोते हैं ना। हाँ जी, तो सपन भी अपने को ही आता है। हाँ जी। और सपन भी अपने को आया तो जो इतने बन गए तो तुम ही बन गए हो। सब इतने सारे, कोई और तो नहीं है बीच में। नहीं। यही के समझा रहे कि तुम ही सब कुछ बनेगे, तुम्हारे से अलग कुछ भी नहीं है। सपन को समझो। तुम तो दृष्टा हो, दृष्टा और दृश्य दोनों का था, तुम ही बने हुए। सूरज हो चाहे चंद्रमा, किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसे स्वप्न देखने वाले को साधु भी दिखा, चोर भी दिखा, वो तो देखने वाला ही है, उसकी दृष्टि मात्र में है, उनको क्या फर्क है? ये कह रहे थोड़े शुरू से ऐसे ही यहाँ से समझ के निकलो तो फिर समझ आए अंदर। दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, बादाम तो इसलिए खाने पड़ते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे बुद्धि बनती है, इतनी भी क्या। उपाधि उपहित का कोई भेद नहीं है। यह अविरोधी जीवन का मूल तत्व है। स्वप्न में चोर और साधु दोनों एक साथ भासते हैं। दोनों स्वप्न दृष्टि की दृष्टि मात्र हैं, दृष्टा की दृष्टि मात्र है। इस जीवन में ईश्वर से मतभेद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दिशा, कोई देश पराया नहीं है। संस्कृति का कोई रूप, प्रकृति की कोई अभिव्यक्ति अप्रिय नहीं है। तेरी मौज है
तू चंद्र बना रहा और तेरी मौज हो तो राहु बन। तू मेरा प्यारा है, इसमें किसी का विरोध निरोध नहीं है। इतनी तो बात कही है ना, ये कह रहा और लगा के उल्ट कर दिया। है। जी महाराज जी। बस जी जी। अ प्लस अह जो हम ना का मरे मतलब जो ना मरे ना मारे, मारे हम का मतलब मैं का मतलब मरने मरेगा भी और और मारेगा। मारेगा भी। अहंकार है ना। ना महाराज जो ना मरे ना मारा जाए, नास्ति ह यत्तर, जिसमें अह नहीं है वह अहम, जिसमें हम जिसमें अहम नहीं है, नहीं है। हम नहीं हैं। जिसमें हम नहीं है वह अहम। हम्म, हम आकाश बीज है, हम आकाश बीज है मतलब महाराज जी हम बिल्कुल खाली हैं। हम्म, हाँ आकाश के बीज हैं। क्या कर रहा है? अच्छा जी। आकाश हम से ही पैदा होगा। मैं है तो आकाश दिखेगा नहीं तो हाँ कहाँ नहीं तो आकाश ही नहीं दिखेगा। ठीक है हम जी। आकाश बीज हैं। हाँ जी। वे अहम बीजो उपलक्षित, आकाश जहाँ नहीं है वह अहम। बस यही तो कह रहा है। और बता ये बस समझ आ इतना ही जाता कह है। रहा। और कुछ क्या समझ नहीं आया? हम आकाश बीज है। हम ही तो, अगर हम हैं तो हमें आकाश दिख रहा है। जी। यही तुम्हारे जी ने कहा ना, अगर जी। हम नहीं होंगे तो हमें आकाश ही नहीं दिखेगा। हाँ तो ये कह रहा है वह अहम बीज उपलक्षित, आकाश जहाँ नहीं है वह अहम। अहम बीजो उपलक्षित, आकाश जहाँ नहीं है, जहाँ नहीं है। नहीं है उसको खत्म करके देख लो, ऐसे ही थोड़ा समझ आती है। अपने आप को जहाँ खत्म करके ही देखेंगे ना। अहम उपलक्षित आकाश नहीं है वह अहम। हाँ जी हाँ जी। अहम उपलक्षित, हम बीजो उपलक्षित, आकाश जहाँ नहीं है वह अहम। वह अहम। हम्म, जब तक हम खड़ी है, जब तक मरना मराना रहेगा। अहम हो जाएगा हम ब्रह्मस्मि तो फिर मरना मराना खत्म रहेगा, प्योर का प्योर। मैं करके सब कुछ है ना, हम करके। तो अभी जिसको हम अहंकार बोलते हैं वो असलियत में हम है। देखिए इन बातों में कुछ नहीं बोलना, इसको समझो और फिर प्रैक्टिस करो। ये तो तू कल को भूल जाएगी, मैं पूछूंगा फिर भी नहीं समझ आएगी। याद रखेगी? देख ले, बात तो इतनी सी है जितनी कही गई। मतलब अपने मैं जब को तक मानना। हम, जब तक मरना मराना रहेगा, मैं मर गया, मैं आ गया, मैं चला गया, जी जी। जब हम बन जाएगा मृत्यु से रहित हो जाएगा। अहम स्वरूप आत्मा कहीं आता जाता नहीं, यह न मरता न किसी को मारता, यह न कभी दृश्य होता न कभी अदृश्य होता। दृश्य अदृश्य दोनों जिसमें भासते हैं वह अखंड तत्व आत्मा है। देह की उपाधि से चैतन्य का नाम विश्व है। देहारूढ़ चेतन या चिताभास का नाम विश्व नहीं है। देह से तादात्म्यपन का भी भाव विश्व नहीं है। देह के घेरे में जो शुद्ध चैतन्य है उसी का नाम विश्व है। मन में आविष्ट या उसी का नाम विश्व है। विश्व। हाँ जी। मन में आविष्ट या आभास का नाम तेजस नहीं है, नाम तेजस है। दे सदृश समष्टि से अविच्छिन्न चेतन विराट, मन सदृश समष्टि से अविच्छिन्न। ये संगत जी देखते हैं बड़ा ही सुहाना मौसम, कैसे चिड़ियाँ तोते मोर तथा देह को तामस कहा गया है। तो अभी इन्होंने प्रकाशक समझा दिया, अब ये स्वच्छ का मीनिंग समझा रहे हैं। स्वच्छ वह है जिसमें
जो संस्कारों को पदार्थ क्रिया आदि से लेकर आता है दूसरी तरफ जाता है। जी महाराज दो तारें इसलिए लगाते जी, हैं, जी। नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। एक तरफ से तार जो करंट वाली आएगी, हाँ। दूसरी तरफ उसको वापस करेगी। अब वो तार चलती रहेगी जब तक वो लाइट चल रही है, तो समझ लो बल्ब जल रहा है, क्योंकि लाइट वहाँ निकल रही है, तो उसको इतना लाल कर देती है, क्योंकि इतनी स्पीड से चल रही है। हमें दिखता है वो, आप पिक्चर नहीं देखते? पिक्चर में जो दुनिया भाग रही दिखती है, वो क्या है, चलते हैं क्या? अपनी वीडियो नहीं बनाते फोन पर? जी जी जी। क्या है वीडियो जो बनाते हैं? जी। अब वीडियो बना ली तो इसमें क्या है, वीडियो को चलती फिरती थोड़ा दिखाती है, वीडियो तो फोटो को कैच कर रही है। फोटो इसमें कैमरे में फोटो खींचने की ताकत है। अब वीडियो बना दी, चालू कर दी कि लगातार फोटो खींचती जा रही, इतनी स्पीड से खींच रही है, उसको चलाएंगे तो वो चलती दिखती है। यही थिएटर में क्या चलता है, वो प्रोजेक्टर, उसमें क्या चलाते हैं, रील। वो रील इतनी स्पीड से चलाते हैं कि फोटो पर्दे में दिखती है, वो मर गया, वो भाग गया, वो तो आग लग गई, होता वहाँ कुछ भी नहीं। ये हाल है, तो दुनिया तो ऐसे पागल हो रही है, बस कुछ ही बस। स्पीड है वो समझ नहीं आती महाराज, स्पीड नहीं समझ आती, आदमी दूसरे इसमें चले जाता है। स्पीड है ना। हाँ जी। हाँ, वीडियो बना के चालू करके ऐसे खींचते हैं, तो इतनी स्पीड से वो फोटो बनाई जा रही है। लिखा भी होता है, मैंने देखा है जी जी। सेटिंग में जाके, कि कितनी स्पीड वाली चाहिए, 60 चाहिए, 120 चाहिए, उतनी फोटो खींच देगी उतनी देर में। यही कुछ है, दुनिया भी ऐसे ही है। ये भी मन का प्रोजेक्टर चल रहा है अंदर, तो हमें संसार दिख रहा है। ये मन को रोक दो तो सब रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। जैसे मन रात को नींद में सो गया, मन रुक गया, गया संसार, खत्म। ये मन भी ऐसे ही प्रोजेक्टर है, पीछे चेतना शक्ति है, उसी से ये सब अंदर हृदय में ये दिखता रहता है। आप मन को रोक लो, मन को शांत कर लो, दुनिया नाम की चीज़ ही नहीं है। आज वो पूछ रही थी, वो मर गया, इतने दिन घर रहता, आई तो नहीं वो? नहीं। मैं क्या, घर में गंगा बह रही है, मैं उसको पूछता रहा तो है कौन है, कहाँ रहती है? तो बाद में बोली वहाँ बैठी थी, अरुण की सत्संग वाइफ के थी, बाद। अरुण की वाइफ। हाँ, वो कहती मैं तो अरुण की घर वाली हूँ। मैं क्या, फिर घर में गंगा बह रही है, बैठी तो घर में है। हम रोज यही पढ़ते हैं, वहाँ बैठ के समझ लिया करो, घर में बैठे थोड़ा समझ आती है। मर जाता है इतने दिन घर से, आत्मा जाती नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब इतनी बरीक बातें समझेंगे तो संसार तो है ही कुछ नहीं, जी। ये तो जीरो है। जीरो में ताकत होती है क्या? वैसे तो कुछ नहीं होती महाराज जी, एक का लगा दो ताकत होती है। ताकत जब मर जाएगी तब तुम तो इसके साथ जुड़ोगे, जीरो के साथ, तो ताकत उसकी 10 गुना। 2 जीरो के साथ जुड़ जाओगे और 10 गुना बढ़ेगी, और एक जीरो लगा दोगे और बढ़ेगी। तुम बीच में हट जाओ, ये सब जीरो ही है। तुम्हारे बिना इसकी कोई ताकत नहीं है ही नहीं, ये जड़ है, जीरो है संसार। वही करो ना, ज्ञान के कारण, ना समझी के कारण, मैं मेरा कर करके बस कभी सुखी कभी दुखी, कभी ये कभी वो कर लो, वो कर लो, चल रही है दुनिया। अब कोई बिरला समझता है, वो समझता है तो निकल जाता है, वही सुखी है। आत्यंतिक सुख बोला ना इसने, अभी चल रहा था। अंतकरण ऐसा है जैसे बल्ब के भीतर मिलाने वाले दोनों तार, इसमें प्रकाश व विद्युत आत्मा है। जी महाराज जी। खोला रहने दे इतना सा, बस बस ठीक है, हाँ इतना खोल के रखी, दिक्कत खोल दो महाराज। थोड़ी सी हवा चाहिए। प्रकाशक शब्द चक्राश। हम भी समझते बटन दबाया लाइट चलती, और लाइट यहाँ तक पहुँचती कैसे है, ये देखने की चीज़। कैसे आती है लाइट? लाइन में चलती है। जी महाराज जी, जो बाहर खंबे लगे होते हैं ना तार, हाँ। इनमें आता है महाराज जी करंट। वो बाहर वो पावर वाला वो लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर। लाइट चलती कैसे है, वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई? तार से आती महाराज जी। वो बोला के नानी सी मछली है पूरा डबल तो लाइट, मैंने बहुत इसको सोचा, ये लाइट क्या होती है, ये स्पार्किंग होती है। जी। कभी भी जनरेटर चलाओ, लाइट पैदा होती है कि नहीं? तो ये भी जनरेटर ही चल रहे हैं पीछे, जो कि डैम है ना,
जी, हर हाँ। डैम में बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं, बड़े जी, बड़े जी, जी। वो जनरेटर चलते हैं। और जनरेटर क्या करते हैं, स्पार्किंग देते हैं। स्पार्किंग को वो तार में देते हैं। वो स्पार्किंग एक एक कण से निकलती चलती है लाइन में, जी, जी। एक एक लाइन में, मतलब स्पार्किंग आती है। ये हमें इतनी स्पीड उन्होंने दे रखी है कि हमें लगता है कि ये चल रहा है, एकदम एकदम नहीं चलता, जी, जी, हाँ। ये पीछे चल रही है। चल ही रही है। हाँ, ये चल बहुत रही है, स्पीड डॉट से। डॉट चल रहे हैं सब। जी महाराज जी, डॉट डॉट चल स्पार्किंग रही है। होती है सब लाइट, ऐसे नहीं चलती लाइट भी। हमें दिख रहा है एक रस चल रही है, ऐसे नहीं है जल रही। जी महाराज जी। आग की तरह नहीं जल रही। आग भी देखो नीचे से आती रहती है, ऊपर जलती रहती है, लगता है कि जल रही है। आग तो फिर नीचे से आ रही है, ऊपर तो खत्म हो ही जा रही है, आई जा रही, खत्म हो ही जा रही आग से भी पूरी दुनिया में घूम सका, आग बंद देगी तो कुछ नहीं। है। हाँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें बंदा दिमाग लगा के समझे तब समझ आती है। हाँ। तो मैं बोला था तेरे लिखा से नहीं है। विद्युत शक्ति क्या है, यह बात तो विशेषज्ञ ही समझते हैं। यह स्थूल देह बल्ब जैसी है। हाँ, वो इतने बारीक तार जो लगी है ना, वो बिजली को पकड़ के चमकती है। ये बाहर का खोल थोड़ा, खोल तो खोल है, ऐसे शरीर भी एक खोल है। इसके अंदर जो अंतःकरण है, ये वो तार की तरह, ये उसको कैच करता है ज्ञान शक्ति को। उसी में ये सब बुद्धि मन इसमें जारी शक्ति इसी से चलती है। शरीर तो सतूल है, खोल है, जैसे बल्ब का खोल है ना, ऐसे ही खोल है। सारा काम अंदर ले काम होते हैं सारे सूक्ष्म, वो पकड़ते हैं। वो हमें दिखते नहीं, वो सूक्ष्म ही इतने समझ सकते हैं। हाँ भाई, बुद्धि काम कर रही है, हाँ, कर रही है। ये बुद्धि ज्ञान कहाँ से ले रही है, ये समझने के लिए फिर ये अध्यात्म शास्त्र होते हैं। वैसे नहीं समझ, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता। स्कूल में तो पढ़ाते हैं बिजली कहाँ से पैदा होती है, पानी से, डैम से। पानी से। वो बोलते महाराज जी। पानी से, आज जी, तक जी। पानी से सुनते हैं। हाँ, वो बोलते महाराज जी मैकेनिकल आकाश एनर्जी। कहाँ है, आकाश हो रहा, नीला नीला, नीला नीला। यही सुनते आ रहे हैं। अब जाकर समझ आती है कि बिजली कैसे पैदा होती है। पापा की डेथ हो जाए तो मम्मी को पूछे तो कहते हो ऊपर चला गया पापा। ऊपर चला गया। तारा बन गया। ऐसे ही है दुनिया जो ना, ऐसे बच गया। पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हैं। हाँ, पंजाब च वोटां जितनी थी ना जब कांग्रेस दे राज, बुद्धि के साथ तो मिलता है चेतन, तो ये जीवात्मा बनती है। इसमें चेतनता रहती है ना, देखना सुनना। ये जिसकी आंख होती है उसी का हाथ होता है, जिसकी देह है उसी की आंख भी है। तो वो जीवात्मा ही है, वही सुखी होती है क्योंकि वो बुद्धि के साथ है। क्या नाम है इसको, बाजार क्या नहीं, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है ना जीवात्मा के। बुद्धि करण होते हैं कि नहीं, कौन कौन से करण होते हैं? करण कौन कौन से? बुद्धि महाराज जी, ज्ञानेंद्रिय। बोलो बोलो बोलो। महाराज जी ज्ञानेंद्रिय। हाँ बोलो। जी। ज्ञान इंद्रिय, एक तो महाराज जी आँख, क्या चलो ज्ञान इंद्रिया में आ गए, समझ लिए ना सारे। जी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, जी कौन से करना है ये, ये और कौन से? और महाराज जी मन बुद्धि। हाँ, ये मन बुद्धि भी करण है ना, जी ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है किसके, जीवात्मा के। जी जी इनसे जीवात्मा सारा काम करती है। बुद्धि से विचार करेगी, मन में संकल्प करेगी, फिर आगे इशारा करेगी, हाथ को, पैर को, नाक को, कान को, चल। वो ड्राइवर है, जैसे ड्राइवर है ना गाड़ी का, वो ड्राइवर का काम करती है शरीर पे। वो अंदर के कारण है, ये बाहर के कारण। ये कारण कौन से होते हैं, बाहर के, हाथ पैर, ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, जी ये बाहर के इंस्ट्रूमेंट। वो मन बुद्धि अंदर के इंस्ट्रूमेंट है। जी अंदर वाले इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ड्राइवर सीट में बैठ गया, अब कार तो चलती है चक्के के ऊपर, पहिए चलते हैं, जी पहिए को चलाने वाला बैठा अंदर, जी वो रेस देगा, जितनी एक्सीलेटर दबाएगा उतने ही पहिए भागते हैं। एक अंदर का कारण हो गया, एक बाहर के कारण हो गए। पहिए वगैरह गाड़ी है सारे बाहर के कारण हो गए, स्टीयरिंग वगैरह। जी तो ये बैठा जो ड्राइवर है, ये है अंदर के कारण है, वो उसके साथ रहते हैं। ड्राइवर निकला, गाड़ी खोल पड़ा रहता है। जीवात्मा निकल गया, ये खोल पड़ा रहेगा।
जो पुरानी गाड़ी हो जाए तो जीवात्मा नहीं गाड़ी ले लेता, उसको छोड़ जाता है, चल भाई खराब हो गई छोड़ो इसको, वो अपने अंदर के इसमें करंट काम नहीं चलता, भाग जाता है, फिर छोड़ के छोड़नी पड़ती है ना, क्या करें। गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो ड्राइवर निकल के भजेगा भी, चल यार कोई और साधन देखिए, तो ये भी ड्राइवर भाग जाता है। हम कहते हैं मर गया, मरता कोई नहीं, वो नई गाड़ी ले लेता, इधर रोते रहते हैं, ये रोते रहते हैं, वो नई गाड़ी लेके घूमने लग जाता है आगे। जी जी जी। ये चक्कर है, वो मरता नहीं है जीवात्मा। जीवात्मा मरता है तो ज्ञान से मरता है, अगर जीवात्मा खत्म होगा तो उसको ज्ञान होगा, तब जाके परमात्मा के साथ एक होगा, नहीं तो नहीं। चलता रहता है जन्मों जन्म, जैसे इसके अंदर वासना बीज रहेगी, चलता ही रहेगा। तो ये आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा के साथ बुद्धि जुड़ी, तो ये सारा दुख सुख इसी में चलता है, बुद्धि में। बुद्धि ने सोचा, बुद्धि ने मच्छर दूर किया, बुद्धि सुखी हो गई। तो कोई वो शरीर के साथ भी अटैच थी, मच्छर के साथ भी अटैच हो गई, तो सुख दुख वहीं तक रह जाते हैं। लीन हो गया, समाधि लग गई, फिर तो बाहर आएगा ही नहीं ना, फिर तो परमात्मा में मिल जाएगा, छुट्टी हो जाएगी इसकी। ना शरीर में आएगा, ना शरीर दिखेगा, ना जगह दिखेगा, खत्म। बहुत दूर की अवस्था होती है, इतनी जल्दी हो नहीं पाता। इसलिए व्यवहार भी करते रहो, व्यवहार में भी दुनिया से असंग होके अपना टाइम निकालते रहो, क्या दिक्कत। मर्जी न आए वो न जाए वो, क्या है वो पंक्ति? वो तो कुछ पंक्ति है नहीं, वो तो सृष्टि है ही नहीं ना। अच्छा ना आए वो ना जाए वो, राम की दवाई, ना कोई जमया ना मरया, ना कोई आया ना गया, अच्छा। ये समझ आ जाती है, समझ की बात। चलो उनको कितने पाना ये देख लो फिर। ये थोड़ा ही है, मुझे 2-3 लाइन आ रही है। हाँ, जितने मर्जी भालो। साक्षी में लंबाई चौड़ाई अर्थात देश नहीं होता, साक्षी में काल नहीं होता अर्थात साक्षी की आयु नहीं होती, साक्षी का साक्ष्य सत्य नहीं होता, साक्षी अद्वितीय होता है। महाराज जी, साक्षी का साक्ष्य सत्य नहीं होता। साक्षी तो और साक्षी नहीं होता, साक्षी तो साक्षी है, इसके पीछे और साक्षी नहीं होता। साक्षी को देखने वाला कहेंगे ना, और देखने वाले को कोई और देखने वाला है, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी, अभी भी मेरा साक्षी है। तेरा साक्षी नहीं, तू ही साक्षी कोई है। साक्षी है। हाँ। तेरा साक्षी नहीं है कोई, तू ही साक्षी है। यह साक्षी का अद्वितीयत्व प्रतिपादन वेदांत की विशेषता है। साक्षी अद्वितीय है, साक्षी को 2-4 नहीं है, एक है, अद्वितीय। देखो तो तुम 2-3 साक्षी बन सकते हो क्या? नहीं, साक्षी एक ही है, यही समझ है सबसे बड़ी। वेदांत ही केवल ये बात कहता है। हाँ जी, सबका साक्षी एक ही है। सबका साक्षी एक ही है। सबका तू अपनी साक्षी ले, तू उस बात सब तो की लेना, तू साक्षी है कि नहीं है? कैसे? नहीं, सब कुछ देख रही हूँ, जान रही हूँ। बुखार आता है तब भी पता चल ही जाता है, अच्छा ख्याल आता है तो भी पता चलता है, बुरा आता है तो भी पता चलता है। जी महाराज जी। तो तुम तो साक्षी हो, आने जाने दो, तुम्हें क्या कहते हैं? नहीं मतलब मैंने पूछा भी, तो ये कहती कि मैं साक्षी हूँ। तू कैसे साक्षी है? तू बता रही कि अनुभव जो हो रहा है मुझे ही हो रहा है। हाँ, तो तो यही ऐसे अनुभव तो हो तू रहा है ना, तू ही मैं ही साक्षी, साक्षी हूँ ठीक ना। है। तो बुखार आ गया, चला गया, इसमें क्या? सुबह होती है, शाम भी हो जाती है, चलता है खेल। साक्षी अद्वितीय है। यह साक्षी का अद्वितीयत्व प्रतिपादन वेदांता की विशेषता है। वेदांत की
वेदांत की विशेषता है। वेदांत ही केवल ये बात कहता है। महाराज जी मर जाने के बाद फिर किसी का साक्षी नहीं रहेगा। मैं जैसे मर जाऊंगी तो फिर मैं किसकी साक्षी रहूंगी, मतलब फिर किसी का साक्षी नहीं रहेगा। मन तो रहता ही है साथ। अगर मन भी खत्म हो गया फिर क्या, साक्षी अपने ब्रह्म में लीन हो गया, बस अपने स्वरूप में टिक जाएगा, साक्षी भटकना खत्म हो जाएगा। महाराज जी साक्षी के साथ ब्रह्म। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं, भेद को होगा। साक्षी और ब्रह्म एक ही है, और अलग अलग चीज नहीं है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन कार हुक्म न किया जात, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बड़याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई, इतना हुक्मी वाया हुक्मे अंदर सबको, वहाँ हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तहाँ मैं कहे ना कोई। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दाचने निशान, गावे चार गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हाथ राह दूर, कथना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट, दिंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई। नानक विकसे बेपरवाओ, साचा साहिर सच नाए, पाख्या पावा पार, अखे मंगे देह देह, दात करे दातार, फेर की अगे रखिए जिदी से दरबार, मोह की बोलन बोलिए जिस सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक वे जानिए सब आपे सचियार, अपे ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जा, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई, जय हो जाना आखा नाही कहना कथा ना जाई, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसरन गुरा एक दे बुझाई सबना जिया बिसर न जाई। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दुदाई दया के सगल जगत, बचे धर्म दूर, जिन्हें नाम त्याया गे मसकत, नानक ते मुख जले कीती छुट्टी नाल, त्याया गे मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल,
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल बोले